क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको सिर्फ एक ही तरह का खाना खाकर जीना पड़े तो क्या होगा? सोचिए, आपकी प्लेट में हर दिन वही एक चीज, कोई बदलाव नहीं, कोई स्वाद का एक्सपेरिमेंट नहीं। क्या हमारा शरीर और दिमाग इसे झेल पाएंगे? क्या हम बोरियत, पोषण की कमी या किसी और चुनौती का सामना कर पाएंगे? मशरूम को अक्सर सुपरफूड कहा जाता है क्योंकि इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स की भरमार होती है। लेकिन क्या ये वाकई इतने पावरफुल हैं कि हमें मुश्किल हालात में सिर्फ इन्हें खाकर जिंदा रख सकें? क्या मशरूम में वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है, या ये सिर्फ एक हेल्दी स्नैक तक सीमित है? इन्हीं सवालों ने मुझे एक अनोखा चैलेंज लेने के लिए मजबूर किया। 7 दिनों तक सिर्फ मशरूम और पानी पर जीना। कोई और खाना नहीं, कोई मसाले नहीं, सिर्फ सादगी और मशरूम का स्वाद। क्या मैं इस चैलेंज को पूरा कर पाऊंगा? क्या मेरा शरीर और मन साथ देंगे? इस चैलेंज को और खास बनाने के लिए मैंने बाजार से मशरूम नहीं खरीदे। मैंने अपने घर के ग्रो रूम में खुद ऑनेस्टर और लायंस मैन मशरूम उगाए। हर दिन ताजे मशरूम तोड़ना, उन्हें साफ करना और पकाना, ये अपने आप में एक अलग अनुभव था। मेरे लिए ये सिर्फ एक डाइट चैलेंज नहीं था, ये आत्मनिर्भरता, प्रकृति से जुड़ाव और खुद को परखने का मौका भी था। जब आप खुद अपना खाना उगाते हैं तो खाने की अहमियत और स्वाद दोनों बदल जाते हैं। 7 दिन सिर्फ मशरूम और पानी, कोई स्नैक्स, कोई चीटिंग नहीं। हर दिन वही रूटीन, वही स्वाद, लेकिन हर दिन एक नई चुनौती। क्या मैं इस सादगी को बरकरार रख पाऊंगा या बीच में हार मान लूंगा? मैंने रिसर्च की, एक्सपर्ट्स से बात की और जाना कि मशरूम में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। क्या ये वाकई सर्वाइवल का सीक्रेट हो सकते हैं या ये सिर्फ एक पागलपन है? क्या मशरूम में वो ताकत है जो हमें 7 दिन तक जिंदा रख सके? इस सफर में मैं हर दिन का अनुभव, अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति आपके साथ शेयर करूंगा। कौन से बदलाव महसूस हुए, क्या मुश्किलें आईं और क्या कुछ नया सीखा, हर दिन की कहानी आपके सामने होगी। तो चलिए मेरे साथ इस अनोखे सफर पर चलते हैं और देखते हैं क्या 7 दिन सिर्फ मशरूम पर जिया जा सकता है या ये सिर्फ एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा। किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए सख्त नियम जरूरी है। मेरा पहला नियम था सिर्फ मशरूम और पानी 7 दिन तक। कोई फल, सब्जी, अनाज, डेयरी या मसाले नहीं, सिर्फ ऑनेस्टर और लायंस मैन मशरूम। पानी जितना चाहे पी सकता था, लेकिन कोई जूस, चाय या कॉफी नहीं। मैंने अपने घर में छोटा सा ग्रो रूम तैयार किया जहां खुद मशरूम उगाए। इससे मुझे यकीन था कि मेरा खाना शुद्ध और ऑर्गेनिक है। सबसे बड़ी तैयारी थी मानसिक रूप से खुद को तैयार करना, क्रेविंग्स, कमजोरी और चिड़चिड़ापन झेलने के लिए। दोस्तों और परिवार को भी बता दिया था ताकि सपोर्ट मिल सके। अब मैं पूरी तरह तैयार था। मशरूम पोषण का पावर हाउस माने जाते हैं और अक्सर इन्हें सुपरफूड की तरह पेश किया जाता है। इनकी बनावट, स्वाद और पौष्टिकता के कारण लोग इन्हें अपने खाने में शामिल करना पसंद करते हैं। मशरूम में कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन क्या मशरूम अकेले हमारे शरीर की सभी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं? क्या सिर्फ मशरूम खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं या फिर हमें और भी चीजों की जरूरत है? उदाहरण के लिए 100 ग्राम ऑनेस्टर मशरूम में लगभग 3 ग्राम प्रोटीन होता है। यह मात्रा ठीक है, लेकिन अगर आप इसे अपनी मुख्य प्रोटीन स्रोत मान लें तो यह पर्याप्त नहीं है। शरीर को रोजाना ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, खासकर अगर आप एक्टिव हैं या वर्कआउट करते हैं। मशरूम में कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरी बहुत कम होती है, सिर्फ 20-30 कैलोरी प्रति 100 ग्राम। यह उन्हें वेट लॉस के लिए अच्छा बनाता है, लेकिन अगर आपको एनर्जी की जरूरत है तो सिर्फ मशरूम से काम नहीं चलेगा। फैट्स लगभग ना के बराबर हैं, जबकि शरीर को हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है। फैट्स न सिर्फ एनर्जी देते हैं, बल्कि हार्मोन बैलेंस और ब्रेन फंक्शन के लिए भी जरूरी है। मशरूम में विटामिन बी, डी, फाइबर और कुछ मिनरल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छे हैं। लेकिन कैलोरी, कार्ब्स और फैट्स की भारी कमी है, जिससे शरीर को जरूरी ऊर्जा और पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
इसीलिए मशरूम को संतुलित आहार का हिस्सा बनाना चाहिए, न कि पूरा आहार। इन्हें सब्जियों, दालों, अनाज और हेल्दी फैट्स के साथ मिलाकर खाना सबसे बेहतर है। मुझे पता था कि मैं अपने शरीर को पोषक तत्वों की कमी में डाल रहा हूं। यह चैलेंज सिर्फ भूख का नहीं, पोषण की कमी से जूझने का भी था। मशरूम भले ही हेल्दी हों, लेकिन अकेले उन पर निर्भर रहना शरीर के लिए सही नहीं है। संतुलित आहार ही असली पोषण का सच है। पहले दिन मैं बहुत उत्साहित था। सुबह उठते ही एक अलग ही जोश महसूस हो रहा था, जैसे कोई नई शुरुआत हो। मैंने अपनी डायरी में आज के अनुभव लिखने का फैसला किया, ताकि हर छोटी बड़ी बात को नोट कर सकूं। खिड़की से बाहर देखना भी अच्छा लग रहा था। हर चीज ताजा और नई सी लग रही थी। नाश्ते में ताजे ओनेस्टर मशरूम उबालकर खाए। स्वाद अच्छा लगा, हल्का और ताजगी भरा। पहले तो लगा कि सिर्फ मशरूम से पेट नहीं भरेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली पेट भरा भरा सा महसूस हुआ। मशरूम की टेक्सचर और हल्की मिठास ने सुबह को और भी खास बना दिया। पूरे दिन ऊर्जा महसूस हुई। शायद शरीर में जमा पुरानी ऊर्जा काम आ रही थी। घर के छोटे छोटे काम भी बिना थके हो रहे थे। सीढ़ियां चढ़ना, कमरे में घूमना, सब कुछ आसान लग रहा था। मन भी हल्का और खुश था। दूसरे दिन भी हल्का और डिटॉक्स जैसा महसूस हुआ। सुबह सुबह स्ट्रेचिंग करते हुए शरीर में एक अलग ही ताजगी थी। खुली हवा में गहरी सांस लेना और भी अच्छा लग रहा था, जैसे शरीर खुद को साफ कर रहा हो। पानी खूब पिया, क्योंकि हल्का खाना खाने के बाद प्यास ज्यादा लगती है। मशरूम के स्वाद से अभी तक बोरियत नहीं हुई, बल्कि हर बार खाने में कुछ नया महसूस हो रहा था। पानी पीने से शरीर और भी हल्का लग रहा था। अलग अलग तरीके से पकाने की कोशिश की, उबालकर, ग्रिल करके, भूनकर। हर बार स्वाद में थोड़ा बदलाव आता था, जिससे मोनोटोनी नहीं हुई। किचन में नए नए एक्सपेरिमेंट करने का भी मजा आया। मानसिक रूप से भी फोकस्ड और क्लियर था। शायद लायंस मैन मशरूम का असर। पढ़ाई या काम में ध्यान लगाना आसान हो गया था। दिमाग में हल्कापन और क्लैरिटी महसूस हो रही थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लगा कि शरीर कम में भी खुश रह सकता है। छोटी छोटी चीजों में संतुष्टि मिल रही थी। मिनिमलिस्ट खाना खाने से मन में भी शांति थी और पेट भी खुश था। लेकिन दूसरे दिन की रात पेट में खालीपन महसूस हुआ। शायद शरीर को भारी खाना मिस हो रहा था। रात को सोते समय हल्की भूख लगी, पर मन में संतोष भी था कि कुछ नया ट्राई कर रहा हूं। अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। देखना था कि यह सफर आगे कितना आसान या मुश्किल होता है, और मेरा शरीर और मन कैसे रिएक्ट करते हैं। तीसरे दिन से ऊर्जा में गिरावट शुरू हो गई। बिस्तर से उठना मुश्किल लगने लगा। मशरूम का स्वाद फीका लगने लगा। दिमाग में मसालेदार खाने की तस्वीरें आने लगीं। चौथे दिन सीढ़ियां चढ़ना भी भारी लगने लगा। शरीर कार्ब्स और फैट्स के लिए तरसने लगा। क्रेविंग्स बहुत तेज थीं। हर जगह खाने की खुशबू महसूस हो रही थी। मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन और ब्रेन फॉग बढ़ गया। ध्यान लगाना मुश्किल हो गया। पानी पीकर क्रेविंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। नींद भी खराब हो गई थी। अब समझ आ गया था कि सिर्फ मशरूम पर जीना आसान नहीं है। 5वें दिन तक शरीर और दिमाग दोनों थक चुके थे। सुबह उठना जंग जैसा था। मसल्स में दर्द, कमजोरी और मशरूम खाने का मन नहीं कर रहा था। छठे दिन कमजोरी इतनी बढ़ गई कि ज्यादातर समय लेटे रहना पड़ा। खड़े होने पर चक्कर आते थे। दिमाग सुस्त हो गया था। मानसिक रूप से भी टूट चुका था। खाने की याद रुला रही थी। परिवार से बात कर थोड़ी हिम्मत मिली। बस एक दिन और। फिर भी शरीर किसी तरह चल रहा था। मानव शरीर की अनुकूलन क्षमता वाकई कमाल की है। 7वां दिन कमजोरी और उम्मीद दोनों साथ थी। खुद से कहा, बस आज का दिन। आखिरी बचे मशरूम खाए, हर निवाले के साथ फिनिश लाइन का इंतजार। दिन भर कोई भारी काम नहीं किया, बस किताबें पढ़ी और संगीत सुना। दिमाग सिर्फ खाने के बारे में सोच रहा था। साधारण खाना भी अब सपना लग रहा था। जैसे जैसे रात करीब आई, उत्साह बढ़ता गया। 12 बजे जैसे ही घड़ी ने दिन बदला, मैंने चैलेंज पूरा कर लिया। पहला गिलास नींबू पानी और कटोरी दही, उसका स्वाद कभी नहीं भूलूंगा।
जीत की खुशी शब्दों से बाहर थी। तो क्या सिर्फ मशरूम खाकर जिंदा रहा जा सकता है? जवाब है कुछ दिन के लिए हां, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मशरूम थोड़ी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं और पानी हाइड्रेटेड रखता है। आपातकाल में मशरूम कुछ दिन जिंदा रख सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। कार्ब्स और फैट्स की कमी से शरीर कमजोर और दिमाग सुस्त हो जाता है। मेरा वजन 5 किलो कम हुआ, लेकिन यह स्वस्थ तरीका नहीं है। मशरूम संतुलित आहार का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अकेले पर्याप्त नहीं। जैसे ही मौका मिले, संतुलित और पौष्टिक आहार पर लौटना जरूरी है। यही सबसे बड़ा सबक है। इस चैलेंज ने मुझे सरवाइव और थ्राइव के फर्क का असली मतलब सिखाया। पहले कुछ दिन मैं सिर्फ सरवाइव कर रहा था, जिंदा था, लेकिन जी नहीं रहा था। यह अनुभव रोजमर्रा की जिंदगी जैसा है। कई लोग बस दिन काट रहे हैं, असली खुशी नहीं है। थ्राइव करने के लिए ऊर्जा, जुनून और संतुलन चाहिए। जैसे शरीर को संतुलित आहार, एक ही तरह की दिनचर्या या खाना हमें कमजोर बना सकता है। विविधता जरूरी है। यह चैलेंज मेरे लिए फिजिकल टेस्ट से बढ़कर एक आध्यात्मिक यात्रा बन गया। असली सबक, हमें सिर्फ जीवित नहीं बल्कि फलने फूलने के लिए जीना चाहिए। साधारण चीजों में भी खुशी ढूंढनी चाहिए।